हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। सो कैरियन एक कॉमन वर्ड होता है जो हम न्यूक्लियस के लिए यूज़ करते हैं एंड कैरियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। देन विल टॉक अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन ऑर्किड रूट्स। देन जो न्यूक्लियस होता है वो स्टोर हाउस होता है हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन का, बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स डीएनए प्रेजेंट होते हैं जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। एंड इट वाज एक्सप्लेन बाय हैमरलिंग, जो साइंटिस्ट था उन्होंने एक्सप्लेन करा था कि न्यूक्लियस का क्या रोल होता है बाय वर्किंग ऑन एसिटाब्यूलेरिया, एक जाइंट ग्रीन एल्गी, उस पर काम किया था। देन जनरली जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर एटलीस्ट एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट सर्टेन केसेस में बाइन्यूक्लिएट या फिर डाइकैरियोटिक कंडीशंस आर फाउंड। फॉर एग्जांपल जो बेसिडियोमाइसीट्स क्लास होती है फंगाई की, उसके अंदर डाइकैरियोटिक कंडीशंस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पर सेल 2 न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। बट इन फाइकोमाइसीट्स क्लास देयर इज मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। एंड जो ह्यूमन के मैच्योर आरबीसीज होते हैं एंड सीव ट्यूब सेल्स होते हैं फ्लोएम के, उनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। देन विल गो थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। सो बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। दिस इज आउटर न्यूक्लियर एनवेलप, जिसके साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएट होता है, इसलिए ये रफ इन नेचर होता है। देन देयर इज इनर न्यूक्लियर एनवेलप जो कि स्मूथ इन नेचर होता है। एंड दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ऑल्सो जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है उसके साथ ऐसे प्रोटीन्स अटैच्ड होते हैं जिसको बोलते हैं लमाइना, जो कि एसिडिक इन नेचर होते हैं। और जितना भी न्यूक्लियस का अंदर वाला स्पेस होता है, जितना भी प्रोटीन का मास प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड 2 मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है एनपीसी, यानी कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ऑल्सो जो न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स, जो कि इंटरफेस स्टेज पे हमें देखने को मिलते हैं। जो क्रोमेटिन था उसको डिस्कवर करा था फ्लेमिंग, एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने बताया था कि क्रोमेटिन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो न्यूक्लियस के अंदर कुछ फिब्रिलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। Then we'll go through the role of all the structures present in nucleus. There is NPC, that is nuclear pole complex, जो कि polygonal और oval shaped pore होता है, जो बनता है जहाँ पे outer nuclear envelope और inner nuclear envelope आपस में फ्यूज़ होते हैं। इसके डायमीटर होते हैं 50 to 100 नैनोमीटर। इसका रोल ये होता है कि जितना भी कंटेंट न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है या फिर जो साइटोप्लाज्म में होता है उसकी कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन किया जा सके और वो दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर सकें थ्रू दिस NPC। It helps in maintaining cytoplasmic continuity with nucleoplasm, contains बाईडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन्स। तो इन दोनों की जो RNA और प्रोटीन्स होती है इनकी बाईडायरेक्शनल मूवमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट इज न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस होता है ए मेम्ब्रेनस ग्रैन्युलर फिब्रिलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियोलस था उसको डिस्कवर करा था फोंटेना ने। देन विल टॉक अबाउट क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो दे आर द लॉन्ग लूज थिन फिब्रिलर थ्रेड्स ऑफ DNA प्रेजेंट ड्यूरिंग इंटरफेस ऑफ अ सेल। देन क्रोमेटिन गेट स्टेन विद एसिटोकार्मिन, बेसिक फ्यूजन, बेसिक फ्यूशिन। तो ये डाइज होते हैं जिससे हम क्रोमेटिन को स्टेन कर सकते हैं जब भी हम प्रैक्टिकल्स करते हैं लैब के अंदर। देन डिपेंडिंग अपॉन कलर इंटेंसिटीज, जो क्रोमेटिन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, हिट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। जो हिट्रोक्रोमेटिन होता है वो डार्क स्टेन रीजन होता है, कॉम्पैक्ट पार्ट होता है क्रोमेटिन का, जहाँ पे DNA जो होता है वो टाइटली पैक्ड होता है, जहाँ पे ज़्यादा हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, DNA ज़्यादा कोइल्ड होगा। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो सेंट्रोमियर होता है, जो मैं अभी बताऊंगी डायग्राम के थ्रू कि सेंट्रोमियर क्या होता है। देन विल टॉक अबाउट यूक्रोमेटिन, जो कि लाइटली स्टेन डिफ्यूज पार्ट होता है क्रोमेटिन का, वेयर DNA इज कॉम्पैक्ट कंपैरेटिवली लेस कोइल्ड, लेस स्टोन प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन जो ऊपर डायग्राम में बना रखा है एक रफ डायग्राम है, दिस इज सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर होता है जहाँ पे 2 आर्म्स होती हैं किसी भी क्रोमोसोम की जो आपस में अटैच्ड होती है, तो वो कॉमन पॉइंट होता है जिसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो ये डार्कली स्टेन्ड होगा क्योंकि यहाँ पे जो DNA होता है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा, तो इसीलिए इसको हम हिट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। और जो बाकी जो ऊपर आर्म्स हैं उसको हम यूक्रोमेटिन बोलते हैं।